स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पहाड़ प्रभात। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। उत्तराखंड में चुनाव खत्म होने के बाद से नतीजों का इंतजार है और नतीजों के लिए 10 मार्च का इंतजार करना होगा, लेकिन गुरुवार को यह भी साफ हो जाएगा कि पहाड़ पर इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है। एबीपी गंगा और सी वोटर के सर्वे में उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। सर्वे वाले एग्जिट पोल के अलावा हम आपको दिखाएंगे कि पब्लिक एग्जिट पोल क्या है। जनता से पूछेंगे कि ऐसे कौन कौन से मुद्दे रहे जिन पर इस बार मतदान हुआ और वही परिणाम में तब्दील होने जा रहे हैं। तो 22 में पहाड़ किसका विजय तिलक करने जा रहा है, आपको दिखाते हैं एबीपी सी वोटर के एग्जिट पोल में क्या नतीजे सामने आए हैं। उत्तराखंड पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। 70 सीटों वाले देवभूमि में इस बार किसकी किस्मत खुलेगी, पहाड़ से लेकर मैदान तक किसका राज चलेगा, इसका फैसला 10 मार्च को होगा। लेकिन एबीपी सी वोटर के एग्जिट पोल में नतीजों से पहले तस्वीर साफ हो गई है। उत्तराखंड के एग्जिट पोल की अगर बात की जाए तो कुल 70 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 26 से 32 सीटें जा रही हैं। वहीं कांग्रेस को 32 से 38 सीटें मिलने का अनुमान है। आम आदमी पार्टी को 0 से 2 और अन्य को 3 से 7 सीट मिल रही हैं। एबीपी सी वोटर के मुताबिक उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस के बीच टक्कर है, लेकिन इस टक्कर में कांग्रेस थोड़ा आगे है, जो बहुमत के आंकड़े के ज्यादा करीब नजर आ रही है। यानी उत्तराखंड में इस बार सत्ता परिवर्तन होता नजर आ रहा है। वहीं वोट प्रतिशत की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को 40.8%, कांग्रेस को 39.3%, आम आदमी पार्टी को 8.7% और अन्य को 11.2% वोट मिल रहे हैं। मतलब सीटों में जहां कांग्रेस आगे है, वहीं वोट प्रतिशत में भाजपा आगे है। क्या वोट प्रतिशत बड़ा फेरबदल कर सकता है, लेकिन असल नतीजे क्या होंगे, इसकी तस्वीर 10 मार्च को साफ होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो एबीपी गंगा और सी वोटर के सर्वे में उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस में टक्कर दिखाई दे रही है। प्रदेश की 70 विधानसभा सीटों में से भाजपा को 26 से 32 सीटें मिलने का अनुमान है। ये देखिए, हमने आंकड़े आपके सामने रख दिए हैं एग्जिट पोल के। भारतीय जनता पार्टी को 26 से 32 सीटें मिल सकती हैं। उत्तराखंड में 70 विधानसभा की सीटें हैं और क्या है उस पर अनुमान, क्या है एग्जिट पोल, वो हमने आपके सामने रख दिया है। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें 26 से 32 सीटें, कांग्रेस की बात की जाए 26 से 32 सीटें यहां पर दिखाई दे रही है। कांटे की टक्कर आपको यहां पर दिखाई दे रही है। कांग्रेस की लेकिन बात करें तो 32 से 38 सीटें, जबकि 26 से 32 सीटें भारतीय जनता पार्टी की है। कांग्रेस यहां पर लीड लेती हुई दिखाई दे रही है और इसी वजह से कांग्रेस अब पूरी तैयारी भी करते हुए दिखाई दे रही है। 10 मार्च को नतीजे क्या होंगे, क्या एग्जैक्ट पोल इसी तरीके के रहते हैं, ये भी देखना होगा। विनोद मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, जिन्होंने कई महीनों से ग्राउंड पर रिपोर्टिंग की, जनता का मिजाज समझने की कोशिश की, वो भी हमारे साथ हैं। और विनोद, हमने एग्जिट पोल दिखा दिया है, कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है उत्तराखंड में। हालांकि कांग्रेस को 32 से 38 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। आपके साथ जो लोग हैं उनसे बात कीजिए, एग्जिट पोल को कैसे देख रहे हैं वो। बिल्कुल जया, देखिए वैसे तो तस्वीर 10 मार्च को साफ होगी, लेकिन उससे ठीक पहले जो एबीपी गंगा का सी वोटर सर्वे है उसमें उत्तराखंड में कांग्रेस को बढ़त यहां पर बनती नजर आ रही है। हालांकि भाजपा हो या कांग्रेस हो, दोनों ही राजनीतिक पार्टियों में कांटे की टक्कर यहां देखने को मिल रही है। और जिस तरह से अभी मतदान हुआ था, मतदान के बाद में जो एबीपी गंगा सी वोटर सर्वे आया है, सर्वे में उत्तराखंड में कांग्रेस को बढ़त है। और उससे ठीक पहले आखिरकार जनता ने जो मतदान करके जनता अपने मताधिकार का प्रयोग किया था, उनसे हम कुछ बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में कुछ लोग हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। मैम, सबसे पहले आप बताइए, उत्तराखंड में जो एग्जिट पोल आया है उसमें कांग्रेस को यहाँ पर बढ़त देखने को मिल रही है उत्तराखंड में, क्या कहेंगे आप? सर, हम तो यही कहेंगे कि हर किसी को मौका देना चाहिए। तो अब हमने देख लिया है कि उन्होंने 15 साल जो कर लिया, तो अब हम आगे अपना सरकार देखना चाहते हैं कि जैसे कांग्रेस को ही हम अपना वोट देके जिताना चाहेंगे इस बार। मैम, आप बताइए, इस बार कांटे की टक्कर भाजपा और कांग्रेस में आप कैसे मान रही है?
बिल्कुल, जिस तरह से बीजेपी को मौका मिला था, 5 साल उन्होंने इतना अच्छा काम किया है यहाँ पर, और हम आगे भी चाहते हैं कि क्या नाम लेते हैं, काम करें, अच्छा काम कर रही है। पर हम ये चाहते हैं कि इस बार थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। जिस तरह से महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, उसको देखते हुए हम चाहते हैं एक मौका कांग्रेस को भी मिलना चाहिए। महंगाई है, बेरोजगारी है, भाई साहब आप क्या कहेंगे? देखिए, महंगाई ये तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मामला है। ये भारत में ही नहीं, सारे विश्व में महंगाई बढ़ी हुई। जहाँ तक विकास की बात है, मौका, जैसे ये मैम लोग कहने की मौका, देखिए मौका, विकास का मौका डबल इंजन की सरकार होगी तभी विकास होगा। हम मौके के चक्कर में अपने प्रदेश का विकास का मौका नहीं खोना चाहते हैं। इसलिए हम तो चाहेंगे कि भाजपा ही दोबारा सरकार बने, डबल इंजन की सरकार बने और यहाँ विकास की गंगा बहे। एबीपी गंगा में हम इतना ही कहना चाहेंगे, विकास की गंगा बहे। और चाहे जब ये विकास तभी होगा जब यहाँ यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के द्वारा जो विकास कार्य किए जा रहे हैं। आप बताइए, जो एबीपी गंगा का सी वोटर सर्वे है, कांग्रेस को यहाँ पर बढ़त देखने को मिली है। क्या उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है? आपका क्या राय है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बन रही है और 2 दिन शेष हैं अभी बाकी। अभी जितने भी सर्वे आए हैं, सर्वे के हिसाब से हम इस समय नंबर 1 पे हैं। यूपी में भी हम जीत रहे हैं और उत्तराखंड में भी हम पूर्ण बहुमत से जीत रहे हैं। जैसे अभी भाई साहब ने बताया, डबल इंजन की सरकार, हमारी सरकार जब यहाँ प्रदेश में और हमारे जो हमारी सेंट्रल में दिल्ली में सरकार है, उसके अनुसार ही विकास कार्य हो रहे हैं। अभी आप जिस गांधी पार्क में खड़े हैं, इसका भी विकास आप देख रहे हैं कि लगातार चल रहा है और पूरे उत्तराखंड में हर जगह विकास हो रहा है और ये विकास रुकेगा नहीं। और मुझे पूरा विश्वास है कि 10 तारीख को सुबह हम भगवा लहराएंगे और 10 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बहुमत में आ रही है। और इसी विश्वास के साथ एबीपी गंगा के सभी चैनल जो ये देख रहे हैं, उनको मैं विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ आएगी और हम विकास का जो ये हमारा पहिया है, इसे हम रुकने नहीं देंगे इस उत्तराखंड के लिए। पंडित जी, आप बताइए, उत्तराखंड में भाजपा कांग्रेस में जबरदस्त टक्कर है, मतदान आपने किया है, अब किस तरीके की राय आपकी और क्या सोच? देखो जी, हम तो ऐसा है, पहले भी हम बीजेपी वाले थे, अभी बीजेपी वाले हैं और बीजेपी ही वाले रहेंगे। जिस प्रकार से क्या है, जैसे धामी जी कार्य कर रहे हैं, उनको एक मौका और मिलना चाहिए। और क्या कहते हैं, हम तो यही कहेंगे कि जिस प्रकार डबल इंजन की बात है, जैसे भाई साहब ने कहा कि डबल इंजन सरकार, जैसे उत्तर प्रदेश में कि योगी जी की सरकार पर, जैसे हम तो ये चाहते हैं कि मोदी, योगी और धामी, ये तीनों क्या है, इसमें पूर्ण बहुमत से क्या बीजेपी की सरकार आएगी और आएगी। 2 दिन की शेष रहे, लेकिन क्या है, हम चाहते हैं भगवान, मैं तो माँ दुर्गा मंदिर सर्वे चौक में पुजारी हूँ, मैं माता से ही प्रार्थना करता हूँ कि एक बार बीजेपी सरकार और आ जाए। चलिए, वैसे तो तस्वीर 10 मार्च को साफ होगी, लेकिन महंगाई हो, बेरोजगारी है, वो चरम सीमा पर उत्तराखंड में रही है। हालांकि 10 मार्च को क्या तस्वीरें निकलती है वो देखने वाली बात होगी। हमारे साथ में कुछ और महिलाएं भी हैं। जिक्र आप लोगों ने किया है महंगाई का हो या बेरोजगारी का, किस तरीके से आप मानते हैं? लौटूंगी और वहाँ पर जो जनता मौजूद है उनकी बातें भी हम सुनेंगे। लेकिन गढ़वाल में अब ओवरऑल फिगर क्या सामने आया है एग्जिट पोल में, ये भी दर्शकों को दिखा देते हैं और उसके बाद आपके पास मैं आऊंगी और अपडेट आपसे लूंगी, जनता की बातें भी सुनी जाएगी। अब बात उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल की करते हैं तो यहाँ की 30 सीटों में से भाजपा के खाते में 14 से 16 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। सर्वे में कांग्रेस को 12 से 14 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि आम आदमी पार्टी की बात करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ 1 सीट मिलने का अनुमान जाहिर किया जा रहा है। देखिए, हमने फिगर आपके सामने रख दिया है और एग्जिट पोल के अनुसार भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 14 से 16 सीटें लेती हुई दिखाई दे रही है। गढ़वाल की बात करते हैं, कुल 30 सीटें हैं यहाँ पर और यहाँ अन्य की अगर बात करते हैं 1 से 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस गढ़वाल में 12 से 14 सीटें, जबकि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर आगे दिखाई दे रही है। 14 से 16 सीटें भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर लेती हुई दिखाई दे रही है। लगातार विनोद हमारे साथ बने हुए। विनोद, देखिए गढ़वाल का फिगर हमने सामने रख दिया है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर आगे दिखाई दे रही है। बात कीजिए लोगों से, समझिए कि ओवरऑल तो यहाँ पर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, लेकिन गढ़वाल में जनता की पसंद भारतीय जनता पार्टी है। बिल्कुल सही बात जया। देखिए, गढ़वाल में भारतीय जनता पार्टी की बढ़त देखी जा रही है और सर्वे के आधार पर अगर ओवरऑल बात करें तो कांग्रेस की बढ़त यहां पर बनती नजर आ रही है। हम कुछ लोगों से बात कर रहे थे, लेकिन अब गढ़वाल हो या कुमाऊं हो, बात कर लेते हैं। भाई साहब,
गढ़वाल में बीजेपी आगे है, क्या मानते हैं कि किस तरह से अभी, लेकिन कुमाऊं में थोड़ा बीजेपी का डाउन लग रहा है, लेकिन गढ़वाल क्षेत्र में ऊपर है। कांटे की टक्कर दोनों ही पार्टियों में है, लेकिन उससे पहले आखिरकार किस तरीके की राय आप लोगों की है? देखिए, राय जो 6 महीने का कार्यकाल यशस्वी मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री को मिला, इन्होंने अच्छा काम करके दिखाया। देखिए, बात सामने आ चुकी है। ये गढ़वाल का फिगर हमने रखा दर्शकों के सामने, लेकिन देखिए हमने उत्तराखंड को 3 भागों में बांटा है, गढ़वाल, कुमाऊं और मैदान। गढ़वाल का फिगर हमने दिखा दिया, एग्जिट पोल का क्या कहता है। कुमाऊं का भी देख लेते हैं और उसके बाद जनता की राय लेते हैं। तो देखिए, गढ़वाल में तो भारतीय जनता पार्टी आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन कुमाऊं मंडल की भी बात कर लेते हैं तो यहाँ की 20 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 7 से 9 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि इसके अलावा कांग्रेस को फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कुमाऊं में कांग्रेस को 11 से 13 सीटें मिलने का अनुमान जाहिर किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी की बात करते हैं तो देखिए, आम आदमी पार्टी को 1 सीट और अन्य के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो ये पूरा आंकड़ा है। भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा आप कुमाऊं में देख सकते हैं, 7 से 9 सीटें हैं। कांग्रेस की बात की जाए, 11 से 13 सीटें, यहाँ पर कांग्रेस आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। गढ़वाल से यहाँ पर फिगर बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है। गढ़वाल में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर कब्जा हासिल किया कई सीटों पर, ये एग्जिट पोल में बता रहे हैं। लेकिन अगर हम कुमाऊं की बात करते हैं तो कुमाऊं में कांग्रेस आगे निकलते हुए दिखाई दे रही है। विनोद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। देखिए विनोद, बिल्कुल गढ़वाल से यहाँ पर अलग फिगर दिखाई दे रहा है। अगर कुमाऊं की बात करते हैं, कुमाऊं में कांग्रेस पार्टी आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है, बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। लोगों से इसको लेकर बात कीजिए। बिल्कुल जया, देखिए अभी फिलहाल अगर बात करें तो कुमाऊं क्षेत्र में कांग्रेस की बढ़त है, यानी 9 से 13 सीटें कुमाऊं क्षेत्र में आ सकती हैं। लेकिन उससे ठीक पहले राय लोगों की क्या है, उनसे बातचीत करेंगे। भाई साहब, हमने गढ़वाल की बात करी, अब कुमाऊं क्षेत्र में कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की बढ़त ज़्यादा है। नहीं, ऐसा नहीं है। अनेकों सर्वे में आपका सर्वे अलग हो सकता है और उनका अलग है। अनेकों सर्वे में सबसे बड़ी बात सर्वे नहीं, जो युवा मुख्यमंत्री के पुष्कर सिंह धामी जी के, उसमें लोगों ने विश्वास कर करके 6 महीने में बहुत अच्छा काम किया, उसमें मुहर लगा करके भारी मतों से कुमाऊं में हो चाहे गढ़वाल में हो, यहाँ की जनता ने विश्वास कर करके माननीय पुष्कर धामी को विजयी बनाने के लिए संकल्प लिया है। अच्छा भाई साहब, आप बताइए, वैसे तो कांटे की टक्कर है दोनों पार्टियों में, लेकिन गढ़वाल से डिफरेंट है बिल्कुल कुमाऊं, कांग्रेस की बढ़त कुमाऊं क्षेत्र में ज़्यादा है। देखिए, मैं आपको एक बार स्पष्ट करना चाहता हूं कि हर चैनल का सर्वे अलग है और सर्वे के अनुसार देखिए, आप एबीपी गंगा से हैं और कुछ और चैनल जो दिखा रहे हैं वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमारी सरकार उत्तराखंड में नहीं जीत रही, लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे कुमाऊं मंडल हो या हमारा गढ़वाल का मंडल हो, हम पुनः विजयी हो रहे हैं। और मात्र अभी सिर्फ 2 दिन शेष हैं और ये जो आपका सी वोटर्स का जो ये आपका सर्वे चल रहा है, इसको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ आपके चैनल को कि आप ही 10 मार्च को जब हम विजय जुलूस निकाल रहे होंगे इस पूरे उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी का, उस दिन आपका ही चैनल सबसे आगे हमारे साथ खड़ा होगा और हम जब भगवा लहरा रहे होंगे, अपने भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहरा रहे होंगे, तो आप जो हमारे इस विकास कार्यों को हमारी जनता ने चुना है, उसके साथ आप हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारे भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाने के लिए जो हमारा संकल्प था 60+ का, वो नारा हम पूरा कर रहे हैं। और हम हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं यशस्वी आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि जिनके इस विकास कार्य में जो मात्र 6 महीने का उन्हें समय मिला, लेकिन विकास कार्य उन्होंने रोके नहीं, जो भी फाइलें थी उनको गतिमान करते हुए हर विकास कार्य को वो आगे ले जा रहे हैं। और एग्जिट पोल है, कोई पसंद कर सकता है, कोई ना पसंद कर सकता है, ये छूट उनके पास है। लेकिन लगातार हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता की राय क्या है इस एग्जिट पोल पर, वो क्या कहते हैं, क्योंकि गढ़वाल और कुमाऊं का हाल हमने बता दिया है, मैदान का भी हाल बताएंगे, मैदान में हाल क्या रहने वाला है ये भी हम देखेंगे। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जनता के राय के साथ साथ ये जानना भी बहुत जरूरी है कि आखिर राजनेता इस पर क्या कहते हैं, वो इस एग्जिट पोल को कैसे देखते हैं। उत्तराखंड में एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ चुके हैं, एक एक करके आंकड़े हम आपके सामने रख रहे हैं। सबसे पहले हमने आपके सामने गढ़वाल के एग्जिट पोल को रखा, उसके बाद कुमाऊं और अब देखिए मैदान की बारी आ चुकी है।
मैदान में आंकड़े क्या कहते हैं ये देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी 5 से 7 सीटें लेती हुई दिखाई दे रही है और मैदान में 20 सीटें हैं कुल मिलाकर, जबकि कांग्रेस की बात की जाती है सी वोटर के एग्जिट पोल में कांग्रेस को 9 से 11 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। आम आदमी पार्टी को 0 से 2 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, जबकि अन्य की बात की जाए तो 2 से 4 सीटें उनके खाते में यहां पर दिखाई दे रही है। तो ये देखिए कुमाऊं में कांग्रेस आगे है। मैदान की बात करें, मैदान में भी कांग्रेस आगे है, क्योंकि गढ़वाल की अगर हम बात करते हैं तो गढ़वाल में तो भारतीय जनता पार्टी आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अब बात जब हमने मैदान की तो मैदान में भी कांग्रेस आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। सर्वे में उत्तराखंड में किसे कितने वोट मिले हैं वो भी आपको बता देते हैं। एबीपी और सी वोटर के सर्वे में भारतीय जनता पार्टी को 40% वोट मिलते हुए यहां पर दिख रहे हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा क्या है, 40.8% वोट, लगभग 41% के आसपास यहां पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में वोट है, जबकि कांग्रेस की बात करें 39.3% वोट हैं और आम आदमी पार्टी की बात करते हैं तो यहां पर 8.7% है, जबकि अन्य के खाते में 11.2% वोट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये एग्जिट पोल है। एग्जैक्ट पोल के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा, 10 तारीख का इंतजार है, लेकिन एग्जिट पोल एक बड़ा फिगर जो हमने लिया सी वोटर का, ये सर्वे हमने आपके सामने रखा, लेकिन 10 तारीख का दिन बहुत अहम होगा।